बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं छोटी आंत में पाचन, जो कि आधा आप पढ़ चुके हैं। आधा आपने क्या देखा था, ग्रहणी में पाचन देखा था। ग्रहणी में क्या हो रहा था कि ग्रहणी में भोजन में पित्त रस और अग्नाशयी रस मिलाए गए थे। अग्नाशयी रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। अब छोटी आंत में पाचन कंप्लीट तो होता है, लेकिन छोटी आंत के केवल एक भाग में नहीं पूरा होता। ये क्या होता है, ड्यूडेनम में और इलियम में, इन दोनों में क्या होता है, पाचन का कार्य पूर्ण होता है, जबकि जेजुनम भोजन को केवल फैलाने का काम करता है। चलिए देखते हैं, ग्रहणी में आप आधा देख चुके हैं, आधा हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता। ग्रहणी में दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो कि पित्ताशय को और अग्नाशय को क्या करते हैं, उत्तेजित करने का काम करते हैं। ठीक, कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन जो होता है वो पित्ताशय को पित्त रस के श्रावण के लिए उत्तेजित करता है, जबकि सिक्रेटिन क्या करता है, अग्नाशय को उत्तेजित करता है अग्नाशयी रस निकालने के लिए। अब इनमें से जो रस निकलते हैं ये भोजन में मिल जाते हैं, जो कि पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। अब आगे देखिए, ग्रहणी में हो गया, ग्रहणी के बाद जेजुनम के बाद मध्यांत्र, जिसको मध्य भाग बोलते हैं। मध्यांत्र जो होता है ये भोजन का किसी भी प्रकार से पाचन नहीं करता, ये भोजन को केवल फैलाने का काम करता है। ठीक, अब इसके बाद लास्ट का जो अंतिम भाग होता है वो इलियम, शेषांत्र बोलते हैं इसको। ये जो शेषांत्र होता है इसमें विलाई नामक संरचनाएं पाई जाती है, अंगुली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जो कि करता क्या है, मतलब अंगुली सदृश संरचनाएं पाई जाती है, ये अवशोषण करने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए जो इनमें पाचन और अवशोषण दोनों कंप्लीट हो जाता है। अब छोटी आंत से कितने प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, तो 5 एंजाइम्स निकलते हैं। ग्रहणी से किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता, इलियम से एंजाइम निकलते हैं। माल्टेज निकलता है, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज का पाचन करता है। सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है। इन्वर्टेज सुक्रोज का पाचन करता है। लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करता है, जबकि इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो इरेप्सिन है। इरेप्सिन क्या करता है, ये पेप्टाइड को मतलब प्रोटीन को पाचित करने का काम करता है। प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है, एमिनो एसिड्स में ये क्या कर देता है, तोड़ देता है। अब देखिए प्रोटीन का जो पाचन है आपके आमाशय में हुआ, दूसरा अग्नाशयी रस द्वारा हुआ, ठीक, और तीसरा क्या होता है, इलियम द्वारा हुआ। अब यहाँ पर इलियम में छोटी आंत में पूरी तरीके से पाचन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन किस चीज का पाचन नहीं होता है, तो जल का पाचन नहीं हुआ है। भोजन पूरी तरीके से पच गया है, जल का पाचन आप किस में पढ़ेंगे, ये होता है बड़ी आंत में। ठीक, तो बड़ी आंत, अगला टॉपिक आपका क्या है, बड़ी आंत।